हेलो एवरीवन, मेरा नाम है व्योम और मैं आप लोगों का एक और बार स्वागत करता हूं ट्रांसेंडेंटल एलिवेशन में। आज का टॉपिक एसोसिएशन एंड रिलेशन, इन दोनों को थोड़ा थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे और इन दोनों सब्जेक्ट्स की रियल वैल्यू जानने का प्रयास करेंगे। सो कहीं मत जाना, इस वीडियो को बहुत ध्यान से बहुत 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 ध्यान से सुनना। ये वीडियो आप लोगों की बहुत हेल्प करने वाली है। सो स्टे ट्यून्ड, लेट्स गेट स्टार्टेड। आत्मा रामानन्दरमण आत्मा रामानन्दरमण अच्युत केशव हरिनारायण अच्युत। लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि होए। इस श्लोक का अर्थ क्या है? लव यानी कि 14th पार्ट ऑफ अ सेकेंड, इतना कम टाइम। मात्र साधु संगे, इतनी ही देर के लिए अगर हम किसी साधु का संग करें, उसके साथ एसोसिएट करें, सर्व सिद्धि होए, हमें सभी सिद्धियां हासिल हो सकती हैं, हमें भी उस साधु के संस्कार आ सकते हैं। तो ये जो श्लोक है, लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि होए, इसका अर्थ ये है कि अगर आप राइट एसोसिएशन में बहुत 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 कम टाइम के लिए भी प्रेजेंट हैं, तो आप में भी उसी तरह के संस्कार आएंगे। आप उसके एसोसिएशन से उसकी जो स्किल्स हैं, उसकी जो नॉलेज है, उसको आप ग्रैब करेंगे। तो इसीलिए आपने देखा होगा कभी कभी काउंसलिंग सेशंस में आप जब 1 घंटा 2 घंटा लगा के आते हो, तो आप वापस आकर बहुत अच्छा फील करते हो, बहुत अच्छा फील होता है आपको। क्यों? क्योंकि किसी न किसी टाइम के लिए 1 घंटे या 2 घंटे में आपने बीच बीच में, क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं होता कि हमारा जो फिजिकल नेचर है और साइकिक नेचर है वो हमेशा स्पीकर की बातों में लगा है। हो सकता है अभी आप ये वीडियो देख रहे हो लेकिन आपका दिमाग कहीं और लगा हो। तो इसीलिए कभी ना कभी जब हम 1 घंटा 2 घंटा कहीं बैठे होते हैं, किसी क्लास के लेक्चर में बैठे हो, किसी काउंसलिंग सेशन में बैठे हो, डॉक्टर के आगे बैठे हो या किस मर्जी के आगे बैठे हो, तो कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो दिमाग होता है वो एक साथ हमारी सारी साइकोफिजिकल एनर्जी, हमारी फिजिकल एनर्जी, हमारी साइकिक एनर्जी सब मिला जुलू के उसकी बात पर कंसंट्रेट करती है। कभी कभी ऐसा होता है बहुत कम टाइम के ड्यूरेशन में, बीच बीच में। तो जब ऐसा होता है तो हम उससे कनेक्ट करते हैं, और अगर हमें वो स्पीकर जो है वो हमें ओवरऑल पर्सनैलिटी से काफी अच्छा लग रहा है, तो हम उसकी बात को जानने का और प्रयास करते हैं। इससे क्या होता है, उसकी जो वाइब्स हैं, जो वो उसका जो कंटेंट है, जो वो मुंह से बोल रहा है, उसमें से जो वाइब्स आ रही हैं उनसे हम कनेक्ट करते हैं, और उसी तरह के संस्कार हम अपने दिमाग में बनाते हैं, उसी तरह के ग्रुप्स हमारे माइंड में बनते हैं। तो इसीलिए एसोसिएशन की इतनी पावर है। तो सोचो, अगर कोई इंसान रोज किसी इंसान का एसोसिएशन करता रहे, तो वो बहुत 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 अच्छा हो सकता है अगर राइट एसोसिएशन में रहे। रॉन्ग एसोसिएशन में रहेगा तो फिर वैसा ही हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं जैसी संगत वैसी रंगत। तो काफी चीजें हैं जो इंटरलिंक्ड हैं। तो अगर हम बात करें कि एसोसिएशन की वैल्यू इतनी ज्यादा है, सही एसोसिएशन हमें यहाँ से यहाँ पहुंचा सकता है, तो सोचो अगर हमें गलत एसोसिएशन मिले तो वो कहाँ से कहाँ तक पहुंचा सकता है। क्योंकि हम तो कलिकाल के बद्ध जीव है ना, तो हम लोग तो नेगेटिविटी हमारे आसपास हो ना हो, हम तो भाग भाग के नेगेटिविटी पकड़ते हैं। हमारी जो हैबिट है वैसी, हम भाग भाग के नेगेटिव चीज़ें ही चूज करते हैं और कुछ मिनटों में नेगेटिव चीज़ें सीख जाते हैं। तो आगे बात करते हैं कि ये जो गलत एसोसिएशन है, जो बैड एसोसिएशन है, वो हमें किस हद तक बर्बाद कर सकता है, उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो, जो बुरा एसोसिएशन है वो तो एक टाइप का तो ये हो सकता है कि यार किसी ने शराबी जुआरी के साथ दोस्ती कर ली और कुछ महीनों बाद इसके हाथ में भी वही सामान है जो उसके हाथ में वो करता था। तो ये तो एक बात हो गई कि यार जिस तरह की आपने संगत करी उसी तरह की आपकी रंगत हो गई और आप भी बिगड़ गए उसी की तरह। तो ये तो बहुत छोटी चीज़ है और ये बहुत जल्दी हो जाती है। तो इस बारे में लोगों को पता भी है, इसलिए कुछ कुछ लोग हैं भी जो अपने आप को बचा के रखते हैं इन चीज़ों से, और बचा के रखना चाहिए। लेकिन अब जो एक बात है, इसके बारे में ज्यादातर लोग बात नहीं करते, जो सही मायने में इंसान को बर्बाद कर रही है और लोग आज उससे परेशान हैं। वो क्या है कि लोग समझते हैं जिस इंसान के साथ हम अपना टाइम बिता रहे हैं वो राइट एसोसिएशन है, लेकिन एट द एंड वो रॉन्ग एसोसिएशन निकलता है और वो परेशान हो जाते हैं। तो ये जो ये वाली चीजें क्यों होती है, कैसे होती है, इसका प्रोसेस क्या है, इसके पीछे की साइंस क्या है, हमारा जो माइंडसेट है, साइकिक नेचर है हमारा, वो क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। तो अब बात करते हैं इस दुनिया के कुछ मटीरियलिस्टिक रिलेशनशिप्स की, जो कि इस तरीके से हैं, जो कि मैं आपको कुछ स्टेप्स में समझाऊंगा और आपको पता लग जाएगा कि वो राइट एसोसिएशन होते हैं, रॉन्ग एसोसिएशन होते हैं, और अभी तक आपने किसके साथ राइट एसोसिएट किया है या रॉन्ग एसोसिएट किया है, तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। तो वो कुछ इस तरीके से है। सबसे पहला स्टेप आता है अट्रैक्शन। सबसे पहला जो स्टेप जो चलता है वो अट्रैक्शन चलता है। अब इस अट्रैक्शन के बाद जो दूसरा स्टेप आता है वो आता है कनेक्शन। आप अट्रैक्ट हुए, उसके बाद आपने कनेक्ट किया। अब कनेक्ट करने के बाद जब आप एसोसिएट करोगे सामने वाले पर्सन के साथ, जब आप बार बार एसोसिएट करोगे, बार बार मिलोगे, बार बार बात करोगे, तो इससे एसोसिएशन बढ़ेगा। एसोसिएशन की वजह से क्या हुआ, ट्रस्ट ट्रस्ट बिल्ड हुआ। अब दोनों में ट्रस्ट बिल्ड हो चुका है। अब इसके बाद जो स्टेप आता है वो भाई 90% लोग कौन सा स्टेप फॉलो करते हैं या किस स्टेप में गिर जाते हैं बोलूं, तो वो आता है डिपेंडेंस फॉर हैप्पीनेस ऑन ईच अदर। क्या?
डिपेंडेंस फॉर हैप्पीनेस ऑन ईच अदर। देखो हैप्पीनेस एक ऐसी चीज़ है जो हर इंसान को लाइफ में चाहिए, और हमेशा इंसान को हैप्पीनेस ही चाहिए, खैर उसको दुखी तो होना ही नहीं है। और हैप्पीनेस ही एक ऐसी चीज़ है जो उसको लास्ट लॉन्ग मोटिवेशन देती है, इंस्पिरेशन देती है, वो है हैप्पीनेस। तो इंसान जब ये हैप्पीनेस है इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ के लिए भी सामने वाले पर निर्भर हो जाए, तो उससे क्या होता है, वो भी मटीरियलिस्टिकली निर्भर हो जाए। क्योंकि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी हम डिपेंडेंस की बात करते हैं, डिपेंडेंस और हैप्पीनेस की भी बात करते हैं, लेकिन वो क्या होता है, डिपेंडेंस अपॉन द लॉर्ड। डिपेंडेंस अपॉन द लॉर्ड क्यों? क्योंकि भगवान पर सही मायने में निर्भर होना हर चीज़ के लिए यही मायने में सही स्वतंत्रता है। क्यों? क्योंकि डिपेंडेंस अपॉन द लॉर्ड इज द ट्रू इंडिपेंडेंस। हम सही मायने में तभी इंडिपेंडेंट होते हैं, थ्री मोड्स ऑफ मटीरियल नेचर कह लो या इल्यूजन कह लो, लस्ट, ग्रीड, एंगर, हर चीज़ से हम तभी फ्री होते हैं जब हम डिपेंड करते हैं भगवान के ऊपर। हम भगवान के ऊपर डिपेंड होंगे तभी हम सही मायने में इंडिपेंडेंट कहलाएंगे, है ना। तभी हमारा जो माइंड है एकदम फ्री होगा, हम कुछ भी सोच सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो माइंड से क्या, हम बॉडी से भी सब कुछ कर सकते हैं। तो वो एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट होता है। लेकिन यहाँ मटीरियलिस्टिक एस्पेक्ट में क्या होता है, हम हैप्पीनेस के लिए डिपेंड करते हैं एक सामने वाले पर्सन के ऊपर जो भी मटीरियल वर्ल्ड से ही है। तो उसके ऊपर आप कैसे डिपेंड कर सकते हो भाई हैप्पीनेस के लिए? अब हैप्पीनेस पे डिपेंड किया, अब सामने वाला जो था वो समझो बैड एसोसिएशन निकला, आपकी जो एसोसिएशन थी, आपने जो चुनाव किया था वो गलत निकला। तो इसकी वजह से अब सबसे पहले क्या होगा, आपका जो सेल्फ बिलीव है वो एकदम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सेल्फ बिलीफ एकदम डिस्ट्रॉय होगा। क्यों? क्योंकि जो छोटी से छोटी चीज़, जो खुशी जैसी चीज़ है, उस चीज़ के लिए भी आपको डिपेंड होना पड़ा सामने वाले पर्सन पे। आपने जो आपका जो अट्रैक्शन था, कनेक्शन था, उसके बाद आपका जो ट्रस्ट बिल्ड हुआ, उसके बाद आप इतने ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए सामने वाले पे कि आपको खुश होने के लिए भी सामने वाला पर्सन ही चाहिए, वही चाहिए जो कि भी मटीरियल वर्ल्ड से ही आ रहा है। तो इस वजह से यहाँ जो है वो ब्लंडर क्रिएट हो गया, और इसी स्टेप पर आगे ब्लंडर क्रिएट होता है। लेकिन ये ब्लंडर क्रिएट ना हो, और अगर क्रिएट हो गया है तो ये ठीक कैसे हो? तो इंसान को क्या करना चाहिए? तो सबसे पहला स्टेप आपका अट्रैक्शन, सेकंड कनेक्शन, तीसरा ट्रस्ट। बहुत अच्छा चल रहा है। अब चौथा जो स्टेप आना चाहिए वो इस तरीके से आना चाहिए, सेंस ऑफ कंट्रीब्यूशन इन रिलेशनशिप। सेंस ऑफ कंट्रीब्यूशन, मैं अपनी पहली वीडियो से लेके अभी तक भी सेंस ऑफ कंट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूँ। अगर विदाउट सेल्फ इंटरेस्ट कोई कंट्रीब्यूट करना चाहेगा, कि समझो अगर कोई मेरा दोस्त है और मैं कहूँ कि यार भाई तू तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है यार, बता तेरे को क्या खाना है ना, मैं तेरे को खिलाऊंगा, मैं पैसे दूंगा तेरे को, चल मैं पार्टी दूंगा तेरे को। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा जो ट्रस्ट है वो पहले से स्ट्रॉन्ग है, और अब क्या होगा, मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ सेल्फलेसली। अब इसका फायदा हो सकता है वो भाई उठा ले हमेशा ही, लेकिन अगर आपका एसोसिएशन राइट है तो आपको पहले ही पता लग जाएगा। क्योंकि अगर आपका एसोसिएशन रॉन्ग होगा तो थोड़े टाइम बाद आपको दिख जाएगा कि भाई ऐसे तो मेरी जेब ही खाली हो रही है। लेकिन अगर आपका एसोसिएशन राइट है तो इससे क्या होगा, ट्रस्ट और भी बढ़ता जाएगा, है ना। और आपको अगर आप, मैंने क्या टर्म यूज करी, सेल्फलेसली, अगर आपको खुद कुछ नहीं चाहिए। अब ये नहीं होना चाहिए कि यार मैंने इसकी उस टाइम पर ऐसे ऐसे मदद करी थी, है ना, मैंने इसका वो वाला काम किया था, ये मैंने इसके लिए वो किया था, अब इसको भी मेरे लिए कुछ करना चाहिए। ये वाली जो भावना है ना, यही आपके सेल्फ बिलीफ को डिस्ट्रॉय करेगी, है ना। क्योंकि इसमें आप डिपेंड हो गए सामने वाले पे। नहीं, आपको सेल्फलेसली हेल्प करनी है। सेल्फलेसली जब आप सामने वाले इंसान के बारे में सोचोगे कि यार ये जो है ये मेरा बहुत ही फेवरेट पर्सन है, या मेरा प्रियतम है ये, और मुझे इसके लिए हेल्प करनी है, जो कि बात आती है जब हम बात करते हैं कि ट्रू लव की। जब एक एग्जाम्पल आता है बहुत अच्छा, कि माँ ने अपने बेटे को बोला कि बेटा ज़रा मेरे पैर दबा दे। तो बेटा बोले कि अरे माँ पैर नहीं दबा रहा अभी, मैं कुछ काम कर रहा हूँ, प्रेम बहुत है दिल में आपके, बहुत प्रेम है, पैर वैर नहीं दबा रहा अभी। तो इसके बोलने में तो प्रेम है, लेकिन इसके काम में है वो प्रेम नहीं है। तो ये तो भाई खोखली बात हो गई, है ना। लेकिन अगर कोई बोल भी रहा है और उसके एक्शन भी वैसे हैं, बोलना और आपके जो एक्शन है, आपके जो वाणी है और आपके जो कर्म है, वो अगर एक साथ चल रहे हैं तो ठीक है, तो एकदम ठीक है। तब आपका जो एसोसिएशन है, तो अगर आपका वो रॉन्ग होगा तो आपसे वो खुद ही छूट जाएगा, और अगर राइट होगा तो वो एकदम लास्ट लॉन्ग करेगा। तो इसीलिए जो हमारा एसोसिएशन है वो सही इंसान के साथ हो तभी अच्छा रिलेशन चलता है, नहीं तो नहीं चलता। इसीलिए अगर कोई बच्चा अगर नहीं भी बोले कि माँ मुझे तुमसे प्यार नहीं है, लेकिन अगर मानेगा तो बेटा पैर दबा दे, कोई बात नहीं, और फिर भी पैर दबा रहा है तो मतलब उसके एक्शन में वो चीज़ है, लेकिन वो बोलता नहीं है, तो इसको भी हम एक पॉजिटिव एटीट्यूड ही मानेंगे। तो ये वाले जो कुछ एग्जांपल्स थे मेरे चुराए हुए थे, है ना, अपने सीनियर डिवोटीज से। तो
इससे आपको समझना होगा कि जो एसोसिएशन की वैल्यू है वो किस तरीके से हमारे रिलेशन को बिल्ड करती है और लास्ट लॉन्ग भी कर सकती है। लास्ट लॉन्ग क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि परमानेंट तो भाई मटेरियल वर्ल्ड में कुछ भी नहीं है। अगर सही मायने में आपको चाहिए कि आपका जो रिलेशन है वो किसी से परमानेंट हो, तो वो सिर्फ भगवान से ही हो सकता है, वो सिर्फ स्पिरिचुअलिटी से ही हो सकता है। एट द एंड मेरी हर वीडियो की तरह एट द एंड जो रियल जो फीलिंग है, रियल सब्सटेंस है, रियल जो खुशी है, वो आपको स्पिरिचुअलिटी में ही मिल सकती है। सो ये थोड़ा बहुत मेरा प्रयास था इन दोनों चीज़ों को क्लियर करने का। ये एक रैंडम वीडियो कह सकते हैं इसको, और आगे एक बहुत अच्छी सीरीज आने वाली है जो मेरी वीडियोस की, जो कि होगी हाउ टू बिल्ड बिलीफ इन स्क्रिप्चर्स, तो उसको शुरू करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो इसको प्लीज़ शेयर करें। थैंक यू, सब्सक्राइब द चैनल। हरे कृष्णा।